नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी अब झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। एक के बाद एक बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री का झूठ पकड़ा गया, फिर गृह मंत्री का झूठ पकड़ा गया और अब उनके चेले चपाटे भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं जिसे देखकर सच भी शर्मा जाए। बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने भी इस बार एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने पकड़ लिया और अब उनकी माफी की मांग की जा रही है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने आइजवाल पर 5 मार्च 1966 को की गई बमबारी में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट और कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी के शामिल होने का दावा किया है। अमित मालविया ने आइजवाल बमबारी का जिक्र करते हुए लिखा है, राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजवाल पर बम गिराए। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बने। साफ है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी, सम्मान दिया। दोस्तों, अमित मालविया ने अपने ट्वीट के साथ एक न्यूज चैनल का वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें यही बात तत्कालीन सांसद जीजी स्वेल के हवाले से भी कही गई है। ऐसे दावे पर अब उनकी किरकिरी हो रही है। सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि गलत तरीके से किसी की भूमिका बताना बड़ी बात होती है। अगर राजेश पायलट ने कुछ किया भी हो तो भी उन्हें एक सैनिक के तौर पर ही किया होगा, कांग्रेस के तौर पर नहीं। किसी पर इस तरह से व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए। कुछ लोगों ने सचिन पायलट को केस करने का भी सुझाव दे दिया है। हालांकि अब भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल रह चुके मनमोहन बहादुर और राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने बाकायदा तथ्यों के साथ बताया है कि ये कितना बड़ा झूठ है। अमित मालविया के इस ट्वीट पर सचिन पायलट ने जवाब देते हुए लिखा है, एयरफोर्स पायलट के तौर पर मेरे स्वर्गीय पिता ने 1971 के भारत पाक युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान में बमबारी की थी, 1966 में मिजोरम में नहीं। स्वर्गीय राजेश पायलट दिनांक 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। ये कहना कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी की थी काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूर्ण तरह भ्रामक है। हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। इस ट्वीट के साथ सचिन पायलट ने सबूत के तौर पर उस वक्त के प्रधानमंत्री वीवी गिरी का एक लेटर भी पोस्ट किया है, जिसमें पाकिस्तान में की गई बमबारी का जिक्र भी है। वहीं एक्स मार्शल मनमोहन बहादुर ने बताया है कि राजेश पायलट इस घटना के 7-8 महीने बाद अक्टूबर 1966 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे और वो ट्रांसपोर्ट पायलट थे। सुरेश कलमाड़ी भी ट्रांसपोर्ट पायलट थे और स्ट्राइक में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ था। मनमोहन बहादुर लिखते हैं कि ये देखकर दुख होता है कि राजनीतिक पार्टियां हमारी सेनाओं को चुनावी और राजनीतिक बहस में घसीट रही हैं। ये बहुत खतरनाक है और इससे देश को नुकसान होगा। मालविया का ट्वीट 2 दिन पहले का है। अब तक उन्होंने तथ्य पता चलने के बावजूद अपने पोस्ट को डिलीट नहीं किया है। दोस्तों, पायलट के अमित मालविया को जवाब देने के बाद विवाद और बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर अमित मालविया माफी मांगो ट्रेंड होने लगा है, लेकिन मालविया ने ना तो माफी मांगी है और ना ही अपने गलत ट्वीट को डिलीट किया है। दोस्तों, झूठ के सहारे किसी की इमेज बिगाड़ना और किसी की इमेज बनाना ये आईटी सेल का मेन काम बन गया है। हर बार पकड़े जाने के बाद भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। शायद इसीलिए क्योंकि इनका झूठ और नफरत फैलाने का जो मकसद है वो धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।